मेरी मेहनत और मेरा परिश्रम मुझसे कह रहा है कि मेरा वक्त भी आएगा। दोस्तों, ये है हमारे आज के पैराग्राफ का टॉपिक, जो कि एक मोटिवेशनल पैराग्राफ है। गाइस, अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कभी आप कोई किताब पढ़ें तो उसे अच्छे से समझ सकें, कोई सेंटेंस आप पढ़ें तो उसका सेंस निकाल पाएँ कि कहा क्या जा रहा है सेंटेंस में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन बताऊँगा, साथ ही हर शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन भी करूँगा, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग भी स्ट्रांग होगी, आपको सही पढ़ने का तरीका आएगा। साथ ही जो ग्रामर के रूल्स होंगे उन्हें बिल्कुल लाइटली तरीके से बताऊँगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। दोस्तों, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही क्लास आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। Everyone has moments when life feels unfair। ठीक है, एवरीवन यानी हर एक या हर कोई। ठीक है ना, एवरीवन का मतलब क्या होता है? हर एक या हर कोई। मैं लिखता हूँ हर कोई, ठीक है, ताकि आपके लिए इसको समझना और भी आसान हो जाए। हर कोई या हर किसी के पास, ठीक है, हर किसी के पास एक ऐसा पल, मोमेंट यानी कि पल, या इसको हम क्षण कहते हैं, कि आता है जब, व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। ठीक है ना, व्हेन मीन्स क्या हो जाएगा? जब। तो एवरीवन हैज़ मोमेंट, हर किसी के पास एक पल आता है जब लाइफ यानी कि जो ये जीवन है, लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। नोट कर लें, लाइफ मीन्स क्या होगा? जीवन। फील्स का मतलब लगती या महसूस होती। फील्स का मतलब लगता या महसूस होता। नोट कर लें। अनफेयर, क्या महसूस होता है? अनफेयर यानी कि अन्यायपूर्ण। क्या? अन्यायपूर्ण। ये बहुत सही वर्ड है इसके लिए, अन्यायपूर्ण, यानी कि जिसमें न्याय ना हुआ हो, अन्याय हुआ हो, कॉमा। एवरीवन हैज़ मोमेंट व्हेन लाइफ फील्स अनफेयर। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा पल, एक ऐसा क्षण आता है जब लगता है कि जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, वो बहुत अन्यायपूर्ण है। एंड सक्सेस सीम्स फार अवे। और एंड का मतलब क्या हो जाएगा? और सक्सेस यानी सफलता, और ऐसा लगता है सफलता। सीम्स का मतलब क्या हो जाएगा? सीम्स का मतलब लगती, ठीक है ना, या लगता है या लगती। तो लगता है, ऐसा लगता है कि जो सफलता है वो फार अवे है, यानी बहुत दूर। फार अवे का मतलब समझ लीजिए बहुत दूर। हाँ, अवे दूर के लिए उसका था, फार यानी डिस्टेंस के लिए, फार अवे बहुत दूर। चलिए अब इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि लाइफ फील्स अनफेयर एंड सक्सेस सीम्स फार अवे, और ऐसा लगता है कि कामयाबी बहुत दूर है, यानी हमसे कामयाबी बहुत ही ज़्यादा दूर है। आई ऑफन, तो दोस्तों ये पैराग्राफ हमारे सभी भाइयों के लिए, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, दोस्तों सबके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई ऑफन टेल माई सेल्फ। आई यानी कि मैं, ये है ऑफन, यहाँ पे टी साइलेंट है, टी नहीं पढ़ा जाएगा। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कि मैं अक्सर, टेल का मतलब होता है बताना, कि मैं अक्सर बताता हूँ, माई सेल्फ यानी खुद को या स्वयं को, दैट माई टाइम विल कम। ठीक है, मैं क्या बताता हूँ अपने आप को, खुद से मैं क्या कहता हूँ कि माई टाइम यानी कि मेरा समय, ठीक है। विल कम का मतलब क्या हो जाएगा? विल कम का मतलब आएगा। तो मैं हमेशा खुद से बताता हूँ, अपने आप से कहता हूँ कि मेरा समय आएगा, माई टाइम विल कम। कभी भी दोस्तों नाउमीद, निराश नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि मेहनत से तकदीरें भी बदल जाती हैं। कहते हैं दुआओं से भी तकदीरें बदलती हैं दोस्तों। तो मेहनत करें, साथ में प्रार्थना करें अपने अच्छे जीवन के लिए, बिकॉज पेशेंस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। क्योंकि बिकॉज का मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि पेशेंस यानी धैर्य, इज़ है
द यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है दोस्तों। स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब सबसे ताकतवर। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? सबसे ताकतवर, ठीक है, या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। पावर यानी कि शक्ति। अ पर्सन कैन हैव, अ पर्सन कैन हैव एक व्यक्ति, एक व्यक्ति के पास हो सकती, एक व्यक्ति के पास हो सकती, कैन हैव हो सकती, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको एक बार पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेते हैं दोस्तों कि आई ऑफन टेल माई सेल्फ, मैं खुद को अक्सर बताता हूँ, माई टाइम विल कम, कि मेरा समय भी आएगा, बिकॉज पेशेंस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, क्योंकि धैर्य जो है, जो सब्र है, उसमें सबसे ज़्यादा पावर है, यानी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, सबसे ताकतवर शक्ति है जो किसी एक व्यक्ति के पास हो सकती है, जो कि किसी एक व्यक्ति के पास। पेशेंस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर अ पर्सन कैन हैव, जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है, यानी सबसे बड़ी ताकत क्या है? धैर्य है और सब्र है। नोट कर ले दोस्तों जल्दी से। टुडे आई में स्ट्रगल, कॉमा फेस रिजेक्शन। टुडे यानी कि आज, आज मैं का मतलब हो जाएगा शायद, तो आज मैं शायद स्ट्रगल करूं, यानी कि संघर्ष, कि हो सकता है कि आज मैं शायद संघर्ष कर रहा हूं। फेस रिजेक्शन, फेस का मतलब होता है सामना करना, ठीक है, सामना करना, तो रिजेक्शन को सामना कर रहा हूं, ठीक है ना। रिजेक्शन का मतलब अस्वीकृति, क्या होता है? अस्वीकृति, कि हम अस्वीकृति का सामना करें। एंड वॉक ऑन डिफिकल्ट रोड्स, और चलना पड़े। एंड वॉक, और वॉक का मतलब होता है चलना, ठीक है, और चलना पड़े। ऑन यानी पर, डिफ़िकल्ट कहते हैं मुश्किल, ठीक है, मुश्किल। रोड्स यानी रास्तों। अब यहाँ पे रोड जो है ना, वो रास्ते के लिए इस्तेमाल हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि याद रखिएगा कि टुडे आई में स्ट्रगल, हो सकता है कि शायद आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। फेस रिजेक्शन, मुझे अस्वीकृति का सामना करना पड़ रहा हो। एंड वॉक ऑन डिफ़िकल्ट रोड्स, और मुश्किल सड़क पर हमें चलना पड़ रहा हो। बट आई एम लर्निंग लेसन्स, बट लेकिन, आई एम लर्निंग यानी कि मैं हूँ, आई एम मैं हूँ, लर्निंग यानी सीख रहा, कि मैं सीख रहा हूँ। मैं क्या सीख रहा हूँ? मैं पाठ सीख रहा हूँ, या कह लें कि मैं सबक सीख रहा हूँ, ठीक है। बट आई एम लर्निंग लेसन्स, लेकिन मैं पाठ सीख रहा हूँ, मैं लेसन सीख रहा हूँ। दैट विल शेप माई फ्यूचर, दैट यानी कि जो, विल शेप आकार देगा, जो आकार देगा। विल शेप का मतलब आकार देगा। माई फ्यूचर, मेरे भविष्य को। फ्यूचर मीन्स क्या हो जाएगा? भविष्य, जो मेरे भविष्य को आकार देगा। चलिए इसको एक बार अच्छे से समझते हैं कि टुडे आई में स्ट्रगल, कि हो सकता है कि शायद आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। फेस रिजेक्शन, मैं अस्वीकृति का सामना कर रहा हूँ। एंड वॉक ऑन डिफ़िकल्ट रोड्स, और शायद मुझे मुश्किल रास्तों पर चलना पड़े। बट आई एम लर्निंग, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। लेसन्स यानी कि पाठ। दैट विल शेप माई फ्यूचर, जो मेरे भविष्य को आकार देगा, ठीक है ना, नई दिशा देगा, आकार देगा। हार्ड वर्क डन इन साइलेंस, हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। डन, डन का मतलब की जाती या होती, ठीक है ना, की जाती या होती या की गई, जो कड़ी मेहनत की जाती है। इन साइलेंस, इनका मतलब में, साइलेंस का मतलब हो जाएगा खामोशी या शांति भी कह सकते हैं, कि वो कड़ी मेहनत, वो हार्ड वर्क जो खामोशी से किया जाता है, शांति से किया जाता है। बिल्ड्स स्ट्रेंथ इनसाइड मी, बिल्ड्स का मतलब बनाता या निर्माण करता है। स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, शक्ति का निर्माण करता है। इनसाइड यानी अंदर, मी यानी मेरे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हार्ड वर्क डन इन साइलेंस, कि कड़ी मेहनत जो की जाती है खामोशी के साथ,
ठीक है ना। वो कड़ी मेहनत जो खामोशी के साथ की जाती है, बिल्ड स्ट्रेंथ, वो अंदर से मजबूत देती है मुझे, मी यानी मुझे। आई रिफ्यूज़ टू कंपेयर माई जर्नी विद, आई रिफ्यूज़ यानी कि मैं, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना। रिफ्यूज़ मीन्स क्या होता है, इनकार करना, कि मैं इनकार करता हूँ। टू कंपेयर, टू यानी को, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है, कि मैं तुलना करने को इनकार करता हूँ। माई जर्नी यानी कि मेरे सफ़र को, मेरी यात्रा को, विद यानी से या साथ। विद का मतलब क्या होता है, विद का मतलब से भी होता है और साथ भी होता है। साथ के लिए भी विद का यूज़ करते हैं और से यानी टू के लिए भी हम विद का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आई रिफ्यूज़ टू कंपेयर माई जर्नी, कि मैं हमेशा मना करता हूँ या मैं हमेशा इनकार करता हूँ मेरे सफ़र को, मेरी जर्नी को तुलना करने से किसी और के, अदर्स यानी दूसरों के साथ, ठीक है ना। तो मैं अपनी जर्नी को, अपने सफ़र की तुलना दूसरों के साथ नहीं करता। बिकॉज एवरी वन रीचेज द डेस्टिनेशन एट देयर ओन टाइम। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, नोट कर लें, क्योंकि एवरीवन यानी हर कोई, ठीक है, एवरीवन हर कोई, रीचेस का मतलब पहुंचता, क्योंकि हर कोई पहुंचता है द डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल, ठीक है, मंजिल कह लें, डेस्टिनेशन। अच्छा, डेस्टिनेशन मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई पहुंचता है अपनी मंजिल पर। एट देयर, एट यानी पर, देयर यानी उनके, ओन यानी अपने, टाइम यानी कि समय, कि वो अपने समय पर अपनी मंजिल पर पहुंचता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि एवरीवन रीचेस, बिकॉज एवरीवन रीचेस द डेस्टिनेशन एट देयर ओन टाइम, हर कोई मंजिल पर पहुंचता है अपने समय पर। फेलियर्स डू नॉट स्केयर मी एनी मोर, फेलियर्स यानी कि नाकामियाँ, ठीक है, नाकामियाँ, फेलियर्स को हम नाकामियाँ कह सकते हैं, कि नाकामियाँ डू नॉट स्केयर, डू नॉट यानी नहीं, स्केयर का मतलब होता है डराना। स्केयर मीन्स क्या होता है, डराना, कि नाकामियाँ नहीं डराती हैं मुझे, हाँ, या मुझे नहीं डरा सकती हैं, मुझे नहीं डरा सकती। एनी मोर यानी और अधिक, और या अधिक। एनी मोर का मतलब क्या हो जाएगा, एनी मोर का मतलब हो जाएगा और या अधिक, ठीक है ना, या और नहीं, ठीक है, कि अब और नहीं डरा सकती। फेलियर डू नॉट, देखिए एनी मोर का मतलब और नहीं नहीं होता है, एनी मोर का मतलब होता है अब और नहीं, ठीक है। तो फेलियर डू नॉट स्केयर मी एनी मोर, कि अब नाकामी मुझे और नहीं डरा सकती। तो यहाँ पे देखिए मोटिवेशन है दोस्तों, बहुत सारा मोटिवेशन है, मोटिवेशनल है ये वीडियो, और जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस आ रहे हैं सब लाइफ चेंजिंग सेंटेंसेस हैं, इनको नोट करते चलें। एनी टीच मी, दे टीच मी हाउ टू राइज अगेन। दे यानी कि वे, टीच का मतलब सिखाते, ठीक है, ये सिखाते हैं मुझे, ठीक है, कि हाउ टू यानी कैसे, हाउ टू कैसे, राइज का मतलब उठना, कैसे उठना है, अगेन यानी कि दोबारा, ये हमें सिखाती हैं कि दोबारा कैसे उठना है। तो फेलियर्स डू नॉट स्केयर्स मी एनी मोर, कि नाकामियाँ मुझे अब और नहीं डरा सकती। दे टीच मी हाउ टू राइज अगेन, बल्कि ये तो मुझे सिखाती हैं कि दोबारा फिर से कैसे खड़े होना है, फिर से कैसे राइज करना है, उदय करना है, ठीक है। आई बिलीव दैट माई ऑनेस्टी, आई यानी कि मैं, बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है, भरोसा करना, मैं भरोसा करता हूँ, दैट कि माई ऑनेस्टी यानी कि मेरी ईमानदारी, ऑनेस्टी का मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदारी, मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि मेरी जो ईमानदारी है, ठीक है, ये हो जाएगा ईमानदारी, ठीक है, ऐसे बड़ी की मात्रा यहाँ लगेगी, कि मेरी ईमानदारी, कॉमा एफर्ट्स यानी कि जो एफर्ट है यानी प्रयास है, कोशिश है, एंड फेथ, और फेथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखो ना, फेथ का मतलब आस्था, आस्था, फेथ मीन्स क्या हो जाता है, आस्था, ठीक है। तो दोस्तों आई बिलीव दैट
माई ऑनेस्टी एफर्ट, मुझे भरोसा है कि मेरी ईमानदारी, मेरा प्रयास और मेरी आस्था विल ओपन डोर्स, विल ओपन यानी खोलेगी, ठीक है, खोलेगी, डोर्स यानी दरवाजे, दरवाजे खोलेगी, व्हेन यानी कि जब, द टाइम इज़ राइट यानी जब समय, इज़ यानी है, राइट यानी सही, तो जब समय सही होगा तो मुझे उम्मीद है कि जो दरवाजे हैं वो मेरे लिए खुल जाएंगे, ठीक है। आई बिलीव दैट माई ऑनेस्टी, मुझे विश्वास है कि मेरी ईमानदारी, मेरा प्रयास और मेरी आस्था एक दिन दरवाजे खोलेगी, ठीक है, जब सही समय होगा यानी जब वक्त आएगा। कहने का मतलब कि मेरा वक्त भी आएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं ये बातें, ठीक है। तो वन डे व्हेन पीपल सी माई सक्सेस, तो एक दिन व्हेन यानी कि जब, पीपल यानी कि लोग, एक दिन जब लोग, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है देखना, तो एक दिन जब लोग देखेंगे मेरी सक्सेस यानी सफलता, एक दिन जब लोग मेरी सफलता देखेंगे, मेरी कामयाबी देखेंगे, मेरी सक्सेस देखेंगे, दे विल नॉट नो द नाइट्स ऑफ हार्ड वर्क, तो दे विल, तो वे, विल नॉट नो नहीं जानेंगे, तो वे नहीं जानेंगे, ठीक है, जानेंगे, नो का मतलब जानना होता है, क्योंकि यहाँ पे विल लगा है तो इसलिए विल नॉट नो का मतलब नहीं जानेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, विल नॉट नो नहीं जानेंगे, द नाइट्स यानी कि रातें, ऑफ यानी कि हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, तो उन्हें उन रातों की कड़ी मेहनत के बारे में नहीं पता होगा, लोग सिर्फ कामयाबी देखेंगे, सफलता देखेंगे, और इसी के साथ साथ साइलेंट टीयर्स यानी खामोश आंसू, खामोश आंसू जो आँखों से निकले मेहनत करते समय, दोस्तों ये भी कोई नहीं देखेगा, एंड एंडलेस होप, और अंतहीन उम्मीद, ठीक है ना, और एंडलेस का मतलब क्या होता है, अंतहीन, ठीक है, अंतहीन आशा, ठीक है, अंतहीन आशा या अंतहीन उम्मीद कह लें, और अंतहीन आशा या अंतहीन उम्मीद। तो वन डे व्हेन पीपल सी माई सक्सेस, एक दिन जब लोग मेरी कामयाबी को देखेंगे, दे विल नॉट नो द नाइट्स ऑफ हार्ड वर्क, तो उन्हें ये ना पता चल पाएगा कि जो मेरी रातों की कड़ी मेहनत रही है, साइलेंट टीयर्स जो खामोश आंसू रहे, एंड एंडलेस होप, और अंतहीन आशा या उम्मीद कह लें। दैट इज़ वाई आई स्माइल, दैट इज़ वाई यानी इसीलिए, इसीलिए, आई यानी इसीलिए, इज़ है, वाई यानी क्यों, यही कारण है कि मैं मुस्कुराता हूँ। दैट इज़ वाई का मतलब इसी वजह से या इसी कारण से, दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसी वजह से या इसी कारण से। दोस्तों आई स्माइल, मैं मुस्कुराता, ठीक है, इसी वजह से मैं मुस्कुराता हूँ। और स्टे फोकस्ड, स्टे का मतलब होता है रहना, फोकस्ड का मतलब केंद्रित, और मैं केंद्रित रहता हूँ, एंड और वेट, और मैं क्या करता हूँ, मैं प्रतीक्षा, वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना या प्रतीक्षा करना, और मैं प्रतीक्षा करता हूँ बिकॉज, क्योंकि, माई टाइम इज़ रिटन, क्योंकि मेरा जो समय है, मेरा समय, इज़ रिटन, इज़ का मतलब है, रिटन का मतलब लिखा हुआ, कि भाई मेरा समय लिखा हुआ है कि कब मुझे सक्सेस मिलनी है, कब मुझे कामयाबी हासिल होनी है। तो दैट इज़ वाई, इसीलिए, आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ, आई स्टे फोकस्ड, ध्यान केंद्रित रखता हूँ, एंड वेट, और मैं प्रतीक्षा करता हूँ, बिकॉज माई टाइम इज़ रिटन, क्योंकि मेरा जो समय है वो लिखा हुआ है, इन डेस्टिनी, इन का मतलब में, और डेस्टिनी यानी किस्मत, तो किस्मत में लिखा हुआ है, एंड इट विल श्योरली कम, और इट विल श्योरली, या यह, इट विल श्योर, यह निश्चय ही, या यह निश्चित ही कम आएगा, ठीक है ना, ये निश्चित ही आएगा या आएगी, ठीक है ना, एंड इट विल श्योरली कम, और ये निश्चित ही आएगा। आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट यानी कि मैं, ट्रस्ट का मतलब भरोसा करना, ठीक है, कि मैं भरोसा करता हूँ प्रोसेस पर, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, कि जो प्रक्रिया है उस पर मैं भरोसा करता हूँ। कीप मूविंग फॉरवर्ड यानी बढ़ना जारी रखें, बढ़ना जारी रखें,
ठीक है, यानी आगे बढ़ते रहें, कॉमा एंड रिमाइंड माई हार्ट, और मैं क्या करता हूँ, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, और मैं याद दिलाता हूँ माई हार्ट, मेरे दिल को, मैं अपने दिल को, हार्ट को अपने याद दिलाता रहता हूँ। मैं क्या याद दिलाता रहता हूँ, दैट परसीवरेंस ऑलवेज डिफीट डाउट, दैट की ये वर्ड नोट कर लें दोस्तों, परसीवरेंस का मतलब होता है धैर्यपूर्ण प्रयास, क्या होता है, धैर्यपूर्ण प्रयास, ठीक है, याद रखें जो धैर्यपूर्ण प्रयास है। ऑलवेज डिफीट, हमेशा क्या करता है, हमेशा, डिफीट का मतलब हराता, ये हमेशा हराता है, डाउट को यानी संदेह को, इन द एंड, इनका मतलब में द एंड यानी कि अंत, अंत में ये हमेशा हरा देता है संदेह को, ठीक है ना। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा हमेशा और हमेशा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाइयों को मेरा ये पैराग्राफ ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक मोटिवेशनल पैराग्राफ था और टॉपिक था कि मेरा वक्त भी आएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी भाइयों ने इसे पसंद किया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।